आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो याद रखना, ये सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और कुल सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। और यह सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से मिलती है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूटान को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि यानी लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा नुगल टर्म है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो वो देश है चीन। चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है और इसकी राजधानी बीजिंग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो यह है भूटान। और भूटान एक ऐसा देश है जो चारों ओर से धरती से घिरा है, कोई इसको समुद्री सीमा नहीं छूती है और यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच विवादित सीमा रेखा कौन सी है? तो वो है मैक-मोहन रेखा। यह रेखा 1914 के शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी, जिसे चीन ने पूरी तरह मानने से इनकार किया। और अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इसका नाम है डूरन रेखा। ठीक, वर्तमान में यह रेखा मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है, इसे पीओके, ठीक, लेकिन भारत के पीओके वाले हिस्से से भी लगती है। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है? तो वह राज्य है सिक्किम, जो 3 देशों को छूता है और वो देश है नेपाल, भूटान और चीन। चीन में तिब्बत से लगती है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हाल ही में 1971 में स्वतंत्र हुआ? तो वो देश है बांग्लादेश। 1971 से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 10वां प्रश्न, भारत की समुद्री तटीय रेखा का नवीनतम 2025 आंकड़ा कितना है? तो यह है 11,098.81 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि और द्वीपों जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखाएं शामिल हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो यह संधि है पाक जल संधि, जिसे पाक स्टेट भी कहा जाता है। यह जल संधि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू है? और यह है मन्नार की खाड़ी। यह क्षेत्र जीव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ मरीन नेशनल पार्क भी है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीप राष्ट्र है? तो इसका उत्तर है मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो कोरल रीफ्स यानी मूंगा द्वीपों से बना है। भारत का कौन सा समुद्री पड़ोसी हिंद महासागर में स्थित है? तो यह है मालदीव, जो लक्षद्वीप के पास है। भारत का 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप यानी मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न, कौन सा पड़ोसी देश SAARC का सदस्य नहीं है? तो याद रखना, वो है चीन। सार्क के 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, कौन सा पड़ोसी देश कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना? तो इसका उत्तर है नेपाल। नेपाल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो कभी गुलाम नहीं रहे। भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण एशिया का द्वार कहलाता है? उत्तर है नेपाल। नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा ओपन बॉर्डर संधि है। कौन सा पड़ोसी देश सिंघल द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती, पर्ल ऑफ ओरिएंट्स
भी कहा जाता है। भारत के कौन से पड़ोसी देश मुस्लिम बहुल हैं? वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। इन देशों का राजधर्म इस्लाम है। और कौन सा पड़ोसी देश एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है? उत्तर है भूटान। भूटान को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़ों के कारण यह नाम दिया गया है। पाकिस्तान से सीमा लगने वाले राज्य कौन से हैं? वो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अब भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और अगला प्रश्न, चीन से सीमा लगने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो हैं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने के दावा करता रहा है और करता है। नेपाल से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं। और नेपाल के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य से लगती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश से सीमा लगाने वाला राज्य कौन से हैं? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और म्यांमार से सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर है इसका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार को स्वर्ण पगोड़ा का देश यानी लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज भी कहा जाता है। और भूटान से सीमा लगाने वाला राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना, सिक्किम, अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल ये 4 राज्य हैं। और भूटान के साथ असम की सबसे लंबी सीमा लगती है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच निर्णायक रेखा एलओसी किस राज्य से गुजरती है? तो यह है जम्मू और कश्मीर से गुजरती है। एलओसी एक सैन्य नियंत्रण रेखा है जो कानूनी रूप से मान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी किस क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। एलएसी भारत और चीन के बीच अनौपचारिक युद्ध विराम रेखा के रूप में कार्य करती है। और प्रश्न है अगला, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चीन नेक रणनीति महत्व रखती है? तो उत्तर है इसका भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पश्चिम बंगाल में 22 से 24 किलोमीटर की संकीर्ण भूमि पट्टी है ये। यह कॉरिडोर उत्तर पूर्व भारत का शेष भाग को जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो याद रखिए उर्दू। उर्दू के साथ साथ पाकिस्तान में कार्य अंग्रेजी में आधिकारिक कार्यों में उपयोग की जाती है। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।